हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने विनीत हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में बढ़ते हुए संबंध के बारे में। जैसा कि खबर निकल के आ रही है, जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर आमिर खान मुत्तकी वो भारत के 7 दिन के दौरे पे आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे समझेंगे इसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, एक एक करके हम इन सारी बातों को समझते हैं। पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। हम लोग दोस्तों जानते हैं जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का संबंध है काफ़ी पुराना है। जैसा कि हम लोग को महाभारत से एक रेफरेंस मिलता है गांधारी का, जैसा कि उनका रिलेशन बताया जाता है कि गांधार से अफगानिस्तान से था। तो हमारा अफगानिस्तान का जो संबंध है काफ़ी पुराना है। दोस्तों, अब हम रिसेंट टाइम में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वहाँ अफगानिस्तान में लगभग 20 साल अमेरिकी सैनिक वहाँ पे मौजूद थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी था, जो प्रोग्राम था, हम समझते हैं 2001 के बाद से। जैसा कि हम लोग को डाटा मिलता है, 2001 के बाद से भारत सरकार लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है अफगानिस्तान में। उसमें मुख्य कुछ इस तरह है, जैसे अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हो, पहली बात। दूसरी बात जो मुख्य है, सलमा डैम का डेवलपमेंट हो। तीसरी बात जो है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाना हो। और डेलाराम जरांग हाईवे की बात हो। इस तरह के कुछ मुख्य डेवलपमेंट भारत सरकार ने कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये था, इससे क्या होता है, उसे गुडविल गेस्चर डेवलप होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक बढ़िया डेवलप होता है, जैसा कि हम लोग को बाद में आगे चल के उसका जो अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो ऐसा हम लोग को डिविडेंड मिल भी रहा है, जो अफगानिस्तानियों के बीच में जो हिंदुस्तान का इमेज बन रखा है, काफ़ी अच्छा बन रखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो 2021 के बाद की स्थिति क्या थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बाइडेन की सरकार ने कैसे 2021 में जो सारी अमेरिकी सैनिक थे उनको खाली करने का आदेश दे दिया, और अमेरिकी सैनिक ने अफगानिस्तानियों को अपने बुरे हाल पे छोड़ के कैसे भाग खड़े हुए, ये तो सब पूरी दुनिया ने देखा। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीपल टू पीपल गेस्चर था, गुडविल गेस्चर था, उसको कंटिन्यू रखा। और खबरों के मुताबिक लगभग 50,000 टन ऑफ वीट जो है, वीट हुआ, मेडिकल हुआ, वैक्सीन्स हुआ, वो अफगानिस्तानी लोगों के पास पहुंचाते रहे समय समय पे। तो ये था गुडविल गेस्चर। अब हम बात कर लेते हैं अभी की करंट स्टेटस क्या है। जैसा कि अब हम बता देते हैं हिंदुस्तान को क्या आन ज़रूरत पड़ी थी कि अब तालिबान के साथ अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने की, इसकी क्या जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, आइए एक करके हम लोग समझते हैं। पहली बात, सबसे मुख्य बात जो है भारत की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। दोस्तों, जैसा कि कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि कैसे जो ISI खोरासन है उसका जो संपर्क देखने को मिला, उसका संपर्क जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन थे उनसे देखने को मिला। साथ ही साथ यही नहीं, ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का भी कुछ न कुछ लिंक जो है ISI खोरासन से देखने को मिला, जो कि भारत के लिए सीधा सीधा खतरा है। क्यों खतरा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है अभी तक पूरी अफगानिस्तान पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकी है, और अफगानिस्तान में कुछ ग्रे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ISI का काफ़ी बोलबाला है और ISI फल फूल सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कहीं भी अनस्टेबिलिटी होगा वहाँ पे तो अराजकता फैलेगी। तो भारत सरकार अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरत आन पड़ी थी, कहीं ना कहीं हम अब तालिबान से बात करें और इस बात को उठाएं और अपने जो कंसर्न है उसको रिसॉल्व करने की, यानी कि सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। इसी आगे स्टेप में हमने देखा कैसे जो हमारी सरकारें थी, भारत सरकार ने तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाया, और ये बातें ज़रूर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी से बातें की गई। और जैसा कि हमने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें देखा, मुत्तकी ने इस बात को दोहराया, कहा कि जो उसकी ज़मीन है वो कोई भी थर्ड पार्टी को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं देंगे। ये मुख्य बातें ये थी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बातें। जैसा कि हमने देखा कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और कैसे चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को भी अपना से यानी रीजन में एक इन्फ्लुएंस रखने के लिए तालिबान से बात करना जरूरी था। तो इसी मद्देनज़र पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने अपने जो संबंध है तालिबान के साथ उसको आगे बढ़ाया। अब हम बात कर लेते हैं जो तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। दोस्तों,
पाकिस्तान के लिए तालिबान की सबसे इम्पोर्टेंस क्या है इस समय? रिकॉग्निशन, उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। तो हिंदुस्तान जो इस पूरे रीजन में मुख्य प्लेयर है, यानी कि एक मेजर प्लेयर है, तो भारत का रिकॉग्निशन उसके लिए ज़रूरी था। तो तालिबान के लिए भी कहीं ना कहीं भारत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात, एक अच्छे संबंध रखना इम्पॉर्टेंट है। इसी के मद्देनज़र अपने ताल्लुकात, अपने रिकॉग्निशन के लिए मुत्तकी का भारत आना ज़रूरी था, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट एक्सेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं अफ़गानिस्तान के बगल में ही हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए मुत्तकी का भारत आना भी ज़रूरी था। जब किसी देश में पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, तभी वहाँ के देश के जो नागरिक होंगे वो शांति से रहेंगे। अगर लॉन्ग टर्म में जहाँ भुखमरी होगी, गरीबी होगी, लॉन्ग टर्म में वहाँ पे उपद्रव देखने को आम मिलता है। ये तो मुत्तकी इस बात को अच्छे से समझते हैं, तो हिंदुस्तान आना उनका ज़रूरी था, जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाकिस्तान और चीन से अपने रिलेशनशिप को और डाइवर्सिफाई करना, अदर प्लेयर को अपने अफ़गानिस्तान में न्योता देना, ये ज़रूरी था। इसमें जो हिंदुस्तान एक मुख्य प्लेयर है। चौथी बात, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, जो हिंदुस्तान के बिजनेस प्लेयर हैं, जो बिजनेस लीडर हैं, उनके साथ भी वो बात करेंगे और अफ़गानिस्तान में उनको इनवाइट करेंगे टू इन्वेस्ट। वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, डेवलपमेंट करिए। तो इस चीज़ ये मुख्य था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जैसे जो अफ़गानिस्तान में बगराम एयरबेस तो उसको वो रिकैप्चर करना चाहते हैं। तो रिकैप्चर से क्या होगा, पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जो मिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं, ये बातें ज़रूरी है कि जो रीजन में मेजर प्लेयर हैं वहाँ पे उनको अपने मत में, यानी कि अपनी सहमति लाना कि जो थर्ड प्लेयर है अफ़गानिस्तान में एंट्री न ले पाए, जैसे कि अमेरिका। और हमने जैसे कि देखा, रशिया, चीन और भारत ने भी इस बात को कमिट किया है कि किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, किसी भी देश की सॉवरेनिटी को वायलेट करना, वो कहीं न कहीं गलत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।